संतुलित आहार क्या होगा? ऐसा भोजन जिसमें ऐसा भोजन जिसमें शरीर वर्धक भोजन, रक्षात्मक भोजन और ऊर्जा प्रदायी भोजन तीनों मिला हुआ है, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज से भरपूर मात्रा उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार है। वेरी गुड। सुना आप लोगों ने क्या बोला कॉफी में? कॉफी में क्या बताया अभी? कॉफी में अभी क्या बताया? उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो वही चीज मैं लिखी हूँ आप लोगों को अपने पास में ऐसा भोजन जिसमें गड़बड़ है क्या? मात्रा में पोषक तत्व पोषक तत्व ठीक है सर। क्या हुआ? नहीं दिख रहा क्या? आयशा आयशा वहाँ बैठो जाके। आप लोग 5 क्यों बैठे हुए हो? वहाँ बैठो। पोषक तत्व नुकसान संतुलित आहार किसे कहते हैं? लिखा इतना सबने? जल्दी से लिखो, फिर मैं बता दूं कि आप लोग लिखोगे। हो गया? सबका हो गया? हाँ। अच्छा, मैं दो किसी लड़की से आज मिली थी। एक का नाम लता था और दूसरे का नाम सुलेखा था, ठीक है? तो लता और सुलेखा दोनों ही मार्केट गए थे। एक ने चिप्स खरीदा, आप लोग लेस खाते हो ना? एक ने लेस खरीदा और दूसरे ने भुना हुआ चना खरीदा, ठीक है? आप लोग होते तो क्या खरीदते? चना खरीदते, लेस नहीं खरीदते? झूठ बोल रहे हो ना? लेस खरीदते, हाँ। लेस ज्यादा टेस्टी लगता है ना चना से। पर हम लोग देखते हैं कि क्या वो सच में हम लोग के लिए अच्छा भी है, हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो कौन आएगा? 2 बच्चे? ठीक है, आ जाओ, लास्ट से आप दोनों आ जाओ। पीछे से आपको कितना दोनों पाए हैं? आ जाओ। आप लोग जो भी खाते हो ना, उसके पीछे आप लोग पैकेट पलट के देखते हो कभी? आप लोग जो भी खाते हो उसके पीछे आपको लिखा रहेगा कि उसमें कितना पोषण आपको मिल रहा है। आपको पोषण की समझ होगी तभी तो आप लोग अच्छा भोजन स्वस्थ के लिए तो अच्छा है खा पाओगे। तो क्या किया? लता ने चिप्स का पैकेट खरीदा, आलू का चिप्स, और सुलेखा ने चना, भुना हुआ चना खरीदा। तो अब देखो पोषण कितना, किसको कितना मिला, ऊर्जा कितना मिला? 84 किलो कैलोरी। और इसमें कितना मिल रहा है? 55 से 60। ऊर्जा थोड़ा कम हो। चलो अगला देखते हैं वसा। वसा कितना मिल रहा है? देखो आलू के चिप्स आप बोलोगे और आप चना का बोलोगे, ठीक है? कितना मिला? 1 ग्राम मिला। और वसा कितना मिला चना में? 3 ग्राम मिला, ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट, अगला क्या है? कार्बोहाइड्रेट आलू के चिप्स में कितना मिल रहा है? 5 ग्राम मिल रहा है। चना में कितना मिल
शॉर्ट में बताओ। हमारे शरीर हाँ हाँ श्वास हमारे शरीर में मिलता है तो और पेट में मतलब पेट को साफ रखता है। सुना सबने क्या बोला? क्या बोला? बहुत आप लोगों ने ध्यान दिया? बादमी ने बोला कि वृक्षांश हमारे शरीर में इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे मल को आसानी से निकालने में सहायता करता है, इसीलिए जरूरी है। और किसको मिलता है वृक्षांश या हरी रेसे? किसको मिलता है? हरी पत्ती और हरी पत्तीदार सब्जियों में, सलाद में, इस सब में हम लोग को वृक्षांश, जिसको इंग्लिश में रफेज भी कहते हैं, ये मिलता है ना? ये मिलता है। तो अब आप लोग बताओगे कि लता ने चुना था अच्छा खाने मतलब भोजन स्वस्थ या फिर सुलेखा ने जो ज्यादा हेल्दी क्या है, ज्यादा स्वस्थ क्या है? चना। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा है, हमारी रेशे ज्यादा है, कैलोरी भी कम है ना? कैलोरी भी कम है, तो इसलिए आप लोग जब भी आप लोग कुछ खरीदते हो तो लेवल भी आप लोग को देखना चाहिए। चिप्स में कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम और चावल में 1 ग्राम। चना में 1 ग्राम क्यों? क्योंकि चना ज्यादा अच्छा है। ये इसीलिए तो यही तो बात है ना, क्या स्वस्थ है क्या अस्वस्थ है, किस चीज का आप चुनाव करोगे। आप देख रहे हो पोषक संबंधी जानकारी प्रति 15 ग्राम। आप एक कटोरी जब ये दोनों लोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो जब देखोगे तो आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम मिल रहा है, 1 ग्राम मिल रहा है। पर आप वसा का देखो, वसा किसमें ज्यादा मिल रहा है? इसमें भी 3 ग्राम मिल रहा है, इसमें 1 ग्राम मिल रहा है। यही आप जब वृक्षांश देखो तो ये मिल रहा है। जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? संतुलित आहार, मतलब आपको संतुलन में चाहिए सारी चीजें, सारे पोषक तत्व आपको संतुलन में चाहिए। और इसीलिए किसी भी पदार्थ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जैसा ये कोल्ड ड्रिंक्स में आप देख रहे हो, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है स्वस्थ, इसीलिए तो बोला जाता है क्या स्वस्थ है क्या अस्वस्थ है। आपको समझ में आया? बात समझ में आया? और कुछ पूछना है? किसी और को कुछ पूछना है? और तो आप लोगों ने संतुलित आहार समझ लिया? तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, ठीक है? एक कोई भी लड़की है, ठीक है, वो खेल रही थी और उसको ना हाथ में फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया, वो डॉक्टर के पास गए। तो अब लोग उसको क्या बोला डॉक्टर ने कि तुम ज्यादा खनीज खाओ, ऐसे दूध पियो, अंडे खाओ, ये सब उसको डॉक्टर ने बोला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो ऐसा क्यों बोला होगा डॉक्टर ने? इन सब चीजों में क्या मिलता है? दूध में क्या मिलता है, अंडा में क्या मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसको मिलता है? आप लोग मुझे बताओ कि मैंने आपको बोला, डॉक्टर ने बोला इसको खाने के लिए कि आप बाबू क्या करो, दूध पियो, आप अंडा खाओ, आप हरी सब्जियां खाओ, तो उसमें क्या मिलेगा उसको? साक्षी बताओ। हाँ बताओ, जो भी आपको लगता है वो बताओ। हाँ हाँ, और सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियों में वृक्षांश होता है और विटामिन होता है, सारी सब्जियों में ये पाए जाते हैं। किसी भी एक खाद्य पदार्थ में ऐसा नहीं है कि एक ही खाद्य घटक मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिला होता है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था ना कि जो मूंगफली है उसमें वसा भी है, प्रोटीन भी है ना? तो इसीलिए तो संतुलित होता है ना बहुत सारी चीजें। और मैं आपको बता रही हूँ मुख्य रूप से क्या है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में हम लोग को विटामिन भी है, खनिज भी है, और क्या है? वृक्षांश भी है। दूध में क्या है? कैल्शियम है, और हड्डियों की मरम्मत के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, शरीर की वर्धन के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन किसे मिल रहा है उसको? अंडा में दूध। अभी मैंने आप लोग को दिखाया ये दो, मैंने ये चिप्स दिखाया और बाकी मैंने कोल्ड ड्रिंक भी आपको पहले बता रहे थे। चना तो अच्छा है खाने के लिए, ये हम लोग को पता चला। तो जो आप
ये चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है और क्या क्या आप लोग खाते हो, बर्गर खाते हो, ये सारी चीजें खानी चाहिए क्या? नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? आयशा बोल रही है खानी चाहिए, कभी कभी खानी चाहिए। अच्छा क्यों? इसमें क्या है ऐसा? आप लोगों ने अभी देखा ना, देखो मैं बताती हूँ क्यों नहीं खाना चाहिए। कुछ तो उसमें सारे तत्व आप लोगों ने देखा, इसमें भी ये सारे ऊर्जा के स्रोत इसमें भी मिल रहे हैं, चिप्स में भी मिल रहे हैं और हमारा चना में भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। पर अभी गौतमी का सवाल था, मैम इसमें कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा है, फिर ये अच्छा क्यों नहीं है? गौतमी ने ये चीज़ पूछा था ना गौतमी ने। तो यही चीज़ है, किसी भी पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थ जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, शर्करा यानी कि चीनी ना हो उन सब, और हम लोग को कोई भी पोषक तत्व वो ना दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उनको जंक फूड बोलते हैं। तो जंक फूड कैसे, कौन से जंक फूड क्या होता है? पिज्जा, चॉकलेट, बर्गर, मोमोज, तो ये सारे ही हमारे जंक फूड होते हैं। क्यों होते हैं जंक फूड? क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, भोजन और संतुलित आहार नहीं पाया जाता। तो मैं आपको जंक फूड का ही लिखवा देती हूँ, क्या होता है जंक फूड? ये लिख लो बस, कुछ पदार्थ इसमें तुम कर लो ना, समझ कर लो क्लास को। कुछ पदार्थों में ज्यादा मात्रा में शर्करा और वसा होता है, क्या बोलते हैं? क्लास को समझ कर लो। हाँ जल्दी से लिखो। कुछ पदार्थों में उच्च मात्रा में क्या हुआ? उच्च मात्रा में क्या होता है? शर्करा, शर्करा वसा पाया जाता है। शर्करा पाया जाता है और पोषक तत्व नहीं होते। पोषक तत्व नहीं। जंक फूड किसे कहते हैं? अगर कोई इंसान, कोई भी बच्चा सिर्फ चिप्स, चॉकलेट ये सब दिन भर में खाएगा तो उसके लिए क्या होगा? उसमें कुछ शरीर में स्वस्थ रहेगा वो बच्चा? नहीं रहेगा स्वस्थ। क्यों नहीं रहेगा स्वस्थ? क्योंकि वो जंक फूड खा रहा है, उसको जो आहार संतुलन में चाहिए तो नहीं मिल रहा है ना। तो आप लोग अपना होमवर्क लिखो। इतना लिख लिया सबने? आपका होमवर्क है कि आप लोग दिन भर में जो भी खाते हो ना उसको आप लोग को लिस्ट बनाना है, लिखना है सबको। आप सुबह में, दोपहर में, रात में जो भी खा रहे हो एक दिन में आपको ये देखना है, ठीक है? सब लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे? क्या करोगे उसके बाद?